अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ट्रिकी मेंटोर चैनल में आप सभी को वेलकम कहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये गाइड करने जा रही हूँ कि आपने टोन कीपर का अकाउंट क्यों बनाना है, और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आपने ये वाला वैलेट ही क्यों सिलेक्ट करना है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, आप लोग जो काम करते हैं टेलीग्राम बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो उसमें से 90% जो प्लेटफॉर्म के जो विड्रॉ हमें मिलते होते हैं वो हमें टोन वैलेट में ही मिलते होते हैं। तो उसके लिए हमें टोन रिसीव करने के लिए यानी कि टोन का कोई वैलेट कनेक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए जो खास तौर पे यूज़ किए जाते हैं वो 3 वैलेट्स ज़्यादातर आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं, जो कि काफ़ी फेमस भी हैं। पहला आता है जो कि टेलीग्राम का अपना वैलेट है टोन स्पेस, दूसरा माई टोन, और एक है टोन कीपर। आज की इस वीडियो में मैं आपको अभी बताने जाऊंगी कि आपने टोन कीपर का इंतखाब ही क्यों करना है, और इसके सीक्रेट फ्रेज कैसे संभाल के रखना है, इसका बैकअप कैसे करना है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसकी ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आपका जो वैलेट है वो सिक्योर रहे, आपके वैलेट में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका वैलेट कोई हैक ना कर सके। पहली बात तो यह है कि आप लोगों को पता होगा टेलीग्राम का एक अपना भी वैलेट है टोन स्पेस के नाम से, जो कि आपको टेलीग्राम में सर्च करके वहीं पर ही अकाउंट बनाना होता है। तो मैं आपको टोन कीपर का मशवरा क्यों दे रही हूँ, उसकी एक बहुत खास सॉलिड रीज़न है। वो रीज़न ये है कि आप लोगों को भी पता है कि टेलीग्राम के अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं। जैसे व्हाट्सएप के अकाउंट बैन हो जाते हैं, इसी तरीके से अमूमन देखा गया है कि जो टेलीग्राम के अकाउंट्स होते हैं वो बैन हो जाते हैं किसी भी एक्टिविटी की वजह से। कोई इलीगल लिंक आपने सेंड कर दिया, किसी चीज़ पे क्लिक कर दिया, ज़्यादा लोगों को मैसेजेस आपने भेज दिए, कोई भी स्पैम की एक्टिविटी की, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अब उससे क्या मसला बनता है, उस सस्पेंड होने की वजह से जैसे आपका अकाउंट के ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, उसी तरह से उसी टेलीग्राम के अंदर ही आपका टोन स्पेस वैलेट होता है। उस वैलेट के अंदर बाज़ औक़ात आप लोगों ने अपने फंड्स भी रखे हुए होते हैं, तो आपके जो फंड्स होते हैं वो भी खतरे में पड़ जाते हैं। आपका टेलीग्राम का अकाउंट तो गया, साथ ही साथ आपके जो टेलीग्राम के अकाउंट के साथ लिंक था आपका टोन स्पेस वैलेट, जो कि टेलीग्राम के अंदर आपने बनाया हुआ था, उसके अंदर अगर फंड्स पड़े हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर अकाउंट किसी जगह पे आपने किसी भी एयर ड्रॉप के साथ या किसी भी माइनिंग प्रोजेक्ट के साथ लिंक किया हुआ था, तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से टोन कीपर एक अलहदा से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिलती है आप लोगों को। अगर आपके पास आईफोन है तो आप लोग एप्पल स्टोर से भी इसको इजीली असेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने पास डाउनलोड करके रखी हुई है। अभी मैं आपको इसका अकाउंट बनाने का तरीका कर समझाऊंगी। उससे पहले एक बात आप लोगों को बता दूं, वो ये है कि टेलीग्राम में आपको लोकेलिटी की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि यूएस में, अफगानिस्तान में ये वैलेट जो है काम नहीं करता, ओपन नहीं होता। तो इस वजह से मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ टोन कीपर का, कि आपने इसका ही अकाउंट बनाना है। अब ये एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड कर ली है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। सिंपल आपने क्रिएट न्यू वैलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एक पासवर्ड बनाना है। ये पासवर्ड आपने किसी को भी नहीं बनाना, मैं एक रैंडम बना लेती हूँ 1 2 3 4 लिखकर आप लोगों को समझाने के लिए। अब ये बोल रहे हैं कि री एंटर करें पासवर्ड को, तो हम लोग दोबारा से री एंटर कर देते हैं। देन उसके बाद हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर आपने इनेबल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आती है, आपके पास कोई टोन आते हैं, टोकन्स आते हैं, एनएफटीज आती हैं, कोई भी आप चीज़ रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं, तो उनकी नोटिफिकेशन ऑन रहेंगी आपके मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आप इसे इनेबल कर दीजिएगा। ये सिंपल सा तरीका है अकाउंट बनाने का। लीजिए, हमारा जो अकाउंट है वो बन के रेडी हो चुका है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का आपके सामने आएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, वो है बैकअप करना वैलेट को। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं, ये जो वैलेट्स होते हैं, ये डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, और जो डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट्स होते हैं उनको हम लोग कभी भी ईमेल के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू रिकवर नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता आपका मोबाइल गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, या फिर आपका मोबाइल से डेटा सारा का सारा रीसेट हो जाता है, यानी कि फैक्ट्री रीसेट हो जाता है, तो फिर आप लोग अपने वैलेट को ओपन कैसे करेंगे। आपका यहाँ पे फंड पड़ा हुआ है, वो तो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि ना ही आपने इसमें ईमेल लगाई है, ना ही आपने इसमें नंबर लगाया, किसी भी चीज़ की आपने इसमें वेरिफिकेशन नहीं की हुई, और ना ही इन वैलेट्स में कोई वेरिफिकेशन की ऑप्शन आपको देखने को कभी मिलेगी। इसमें क्या चीज़ होती है, जस्ट सीक्रेट फ्रेज होते हैं, उनको आपने किसी जगह पर संभाल के रखना होता है, लिखना होता है। उन्हीं के थ्रू आपके अकाउंट लॉगिन होते हैं, उन्हीं के थ्रू आप अपने किसी दूसरे मोबाइल में भी अपने अकाउंट को बैकअप कर सकते हैं। सिंपल देखिए, स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन मिल रहा है बैकअप द वैलेट रिकवरी फ्रेज, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सो मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक अटेंशन का नोटिस आता है, जो कि टोन कीपर वाले हमें बताना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं, बेसिकली वो एक आपको आगाह करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका जो ये सीक्रेट फ्रेज है ना, ये आपने किसी को असेस नहीं देनी। बाज़ औक़ात आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे फेक प्रोजेक्ट्स, स्कैमर्स के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, उनमें आपको जो है अपने वैलेट की असेस देनी पड़ती है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने वहाँ पर ये जो है सीक्रेट फ्रेज अपने नहीं देने, क्योंकि वो लोग खुद बता रहे हैं कि जो हमारी कस्टमर सपोर्ट है या हम लोग जो है वो कभी भी आपसे जो है टोन कीपर के रिकवरी जो फ्रेज होते हैं वो हम आपसे कभी भी नहीं मांगते होते। तो आपने अपने वैलेट की जो असेस है वो कभी गलती से किसी को नहीं देनी। इसके जिम्मेदार फिर आप लोग खुद ही होंगे। अगर आपका बैलेंस चला जाता है, आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, उड़ जाता है आपका फंड, तो
उसके बाद यहाँ से मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करती हूँ। अब मैं यहाँ पे वही पासवर्ड लगाऊंगी, बल्कि जो मैंने अकाउंट बनाते टाइम लगाया था, तो वो आपने हमेशा याद रखना है। अब मैंने लगा दिया। अब मेरे सामने कुछ इस तरह के रिकवरी फ्रेज़ आएंगे। ये 24 फ्रेज़ हैं। अब इनको आपने किस तरीके से लिखना है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से कोई मसला हल नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो डेल भी हो जाते हैं, मोबाइल हमारा रीसेट भी हो जाता है। इसका बेटर सॉल्यूशन ये है कि इसको ऐसे ही सेम टू सेम आपने किसी रजिस्टर पे कॉपी पे लिख के अपने पास रखना है। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी, अगर आप लोग माइनिंग की फील्ड में, ऑनलाइन की फील्ड में वर्क करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक, अगर आप ऑनलाइन फील्ड को अपना करियर ही बना चुके हैं, तो आपने क्या करना है, एक डायरी लेनी है, छोटी सी ले लें, सस्ती सी। उस डायरी के ऊपर अपने पासवर्ड, अपनी जो ये चीज़ें होती हैं सीक्रेट फ्रेजेस, उनको लिख के रखा करें। जैसे ही अकाउंट बनाएं, इस चीज़ को आपने नज़रअंदाज कभी भी नहीं करना है, इसको लिख के रखें। और कैसे लिखना है, नंबर 1, ये जैसे कि रीनियन लिखा हुआ है तो आपने 1 लिख के उसके आगे लिखना है, फिर आपने 2 लिख के उसके आगे जो चीज़ लिखी हुई है वो लिखनी है। ऐसे आपने लिखना है, ये नहीं कि 1 के आगे जो 13 है वो आपने 13 लिख दिया, ऐसा आपने नहीं करना। 1 2 3 4 आपने एक सीक्वेंस के साथ इसको लिख के तरतीब के साथ अपने पास रखना है। हो सके तो इसको गूगल ड्राइव में, जीमेल में भी संभाल के रख लीजिएगा, वहाँ से भी आपकी चीज़ें गुम नहीं होती, हमेशा पड़ी रहती हैं। उसकी शर्त यह है कि आपके पास ईमेल होनी चाहिए। अब मैं चेक बैकअप के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। अब देखें ये हमसे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो 6ठे नंबर पर था जो लिखा हुआ था वो यहाँ पे लिखें, और जो 9वें नंबर पर लिखा हुआ था वो भी यहाँ लिखें, और जो 15वें नंबर पर लिखा हुआ था वो भी लिखें। अगर आपने सीक्रेट फ्रेजेस को तरतीब के साथ किसी जगह पे लिख के रखा होगा तो आपको फिर ही पता चलेगा कि 6ठे नंबर पर क्या चीज़ इन्होंने बताई हुई थी, 9वें पे क्या थी और 15वें पे क्या थी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास तरतीब चेंज हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इस पेज को बैक कर दिया था, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपनी गैलरी में रखा हुआ था। वहाँ से मैंने देखा कि दूसरे, 13वें और 19 नंबर पे क्या था, तो मैंने वैसे ही लिख लिया है। आपने भी ऐसे ही करना है। उसके बाद डन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपका सेफ हो जाएगा, महफूज हो जाएगा। यहाँ पे यूज़ बायोमेट्रिक जो है अप्रूव ट्रांजैक्शंस, ये आप लोग क्लिक करके अपने फिंगरप्रिंट कर सकते हैं। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, इसको ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे या कोई भी चीज़ रिसीव या सेंड करेंगे, तो उसके लिए आपके फिंगरप्रिंट की जो है अप्रूवल इनको चाहिए होगा। अब यहाँ पे ऊपर देखें, आप लोगों को सेंड रिसीव का ऑप्शन मिल जाता है। मेन चीज़ यही है, अगर आपने कोई चीज़ रिसीव करनी है, टोन्स आपने रिसीव करने हैं, तो आपने रिसीव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से कॉपी करना है एड्रेस को, जिस बंदे से भी आप मंगवा रहे हैं टोन्स, उसको आपने सेंड करना है। वो आपको आपके इस एड्रेस पे जब सेंड करेगा तो आपको यहाँ पे जहाँ पे $0 शो हो रहा है, इस जगह पे आपको करेंसी फंड शो होने लग जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने किसी को जो है फंड सेंड करना है, तो आपने सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और उस बंदे का एड्रेस यहाँ पे डालना है। जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे मैंने आपको भी बताया कि एड्रेस आपने किसी को भेजना है ताकि वो आपको फंड सेंड कर सके। वही एड्रेस जो दूसरे पर्सन ने आपको भेजा होगा आप यहाँ पे एंटर करेंगे। नीचे कमेंट में आप कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी सक्सेसफुली। अब एक और चीज़ समझाने वाली ये है आप लोगों को कि मैं आपको इसी वैलेट के अंदर दूसरा वैलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन भी बताने जा रही हूँ और दूसरा वैलेट क्रिएट करने का ऑप्शन भी बताने जा रही हूँ। और आप लोगों ने ये चीज़ करनी ही करनी है, लाजमी करनी है। उसकी रीज़न भी आपको बता देती हूँ। ये एक वैलेट तो हमारा बन गया, लेकिन इसी वैलेट के अंदर आपने एक और वैलेट भी बनाना है। उसकी रीज़न आपको बताती हूँ। अब जो एक वैलेट होगा हमारा, वो हमारा सिक्योर होगा, उसके अंदर हम लोग अपने फ़ंड को रखेंगे और वो वैलेट की एक्सेस हम किसी जगह पे कभी नहीं देंगे। हम लोग माइनिंग के प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं, हम लोग डिफरेंट एयर ड्रॉप्स को भी ज्वाइन करते हैं जो कि टेलीग्राम पे या वैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हमें क्या होता है कि वहाँ से विड्रॉ लेने का जब टाइम आता है तो हमें वैलेट की एक्सेस देनी पड़ती है। तो एक्सेस जब हम किसी भी चीज़ को दे देते हैं ना, तो वो लोग बिल्कुल हावी हो जाते हैं, उनके पास हमारी जो है फ़ंड की एक्सेस भी चली जाती है। हमारे पास जितने भी डॉलर्स जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं वो उनको निकाल भी सकते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। और बाज़ औक़ात आप लोग ऐसा भी करते हैं कि स्कैमर्स की वेबसाइट ज्वाइन कर लेते हैं और बाज़ औक़ात आपके जो अकाउंट होता है यही वाला टोन वैलेट, इसके अंदर फेक करेंसी भी आ जाती होती है। जी हाँ, मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन फेक करेंसी भी होती है जो कि स्कैमर्स बनाते हैं। वो फेक करेंसी ये होती है, आपको बज़ाहिर शो हो रहा होता है कि भाई इतने डॉलर आपके अकाउंट में पड़े हैं, लेकिन एक्चुअल अमाउंट होती नहीं है। आप उसको किसी जगह पे सेंड नहीं कर सकते, वो फेक होती है। ठीक है, आप लालच में आ जाते हैं कि हमें इतने डॉलर्स मिल रहे हैं, इतनी चीज़ मिल रही है, तो आप उनको जो है अपने वैलेट की एक्सेस दे बैठते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, फिशिंग लिंक्स होते हैं ये बेसिकली, उन फिशिंग लिंक्स के ऊपर आपने क्लिक किया, आपकी वैलेट की तमाम तरह एक्सेस उनके पास चली जाती है, यानी कि आपका काम तमाम हो जाता है। तो आपने ये जो एयर ड्रॉप्स होते हैं ये कुछ स्कैम वाले भी होते हैं, कुछ रियल भी होते हैं। तो जितने भी एयर ड्रॉप्स होते हैं उनके लिए जो आपने वैलेट की एक्सेस देनी है उसके लिए आपने एक अलहदा से वैलेट बना के रखना है, और वो वैलेट जिसके अंदर आपने तमाम तरह फंड को महफूज करके रखना है वो एक अलहदा होना चाहिए, उसको आपने कभी किसी जगह पे नहीं देना।
यानी कि एसएस नहीं देनी। तो वो बनाने के लिए आपने क्या करना है, ऊपर देखिए आप लोग, आपको वैलेट का ऑप्शन मिल रहा है, इस वैलेट के बटन के ऊपर क्लिक करें, नीचे ऐड वैलेट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, बट यहाँ पे जो हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलता है न्यू वैलेट का, इसके ऊपर क्लिक करें और सेम जैसे हमने पहले बनाया था वैलेट उस तरीके से करके आपने वैलेट बना लेना है, पासवर्ड लगाना है। और ये देखें, ये मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाती हूँ और उसके बाद हमारा दूसरा वैलेट बन के तैयार होकर हमारे सामने आ जाएगा। इनेबल नोटिफिकेशन करेंगे, सेम वही पहले वाला तरीकाकार है। इसके अंदर आप लोग नेम भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर देखिए वैलेट 2 लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग यहाँ पे एयर ड्रॉप लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे पर्सनल वैलेट लिख सकते हैं, आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लें आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको कल को प्रॉब्लम ना हो, आपको पता चल जाए कि ये मेरा कौन से वाला वैलेट है। तो सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा अकाउंट बन जाएगा। ऊपर मैं एयर ड्रॉप के ऊपर क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास 2 वैलेट बन चुके हैं, एक वैलेट के नाम से और दूसरा एयर ड्रॉप के नाम से। ऊपर वाले वैलेट के ऊपर क्लिक करके आप लोग इसका भी नेम चेंज कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि इधर देखिए राइट कॉर्नर पे आपको अप साइड पे सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, उसके ऊपर क्लिक करें, वैलेट के ऊपर क्लिक करें, कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करें और इस तरह से अपना नाम आप लोग इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ट्रिकी मेंटोर, तो उसके बाद मैं इसे सेव कर देती हूँ। ये देखिए मेरा सेव हो गया, कस्टमाइज़ हो गया। इस तरीके से आप लोग भी नेम चेंज कर सकते हैं। बाकी भी यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है बैकअप करने की, ये आपने लाजमी करना है और लिख के रख लेना है, ताकि आपको कल को विड्रॉ मिले और कल को पता चले कि आपका जो है मोबाइल या तो रिस्टोर हो गया था, गुम हो गया था, चोरी हो गया था और आपके जो अकाउंट की एसेस है वो भी आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास बैकअप के फ्रेज ही नहीं है। तो आपने बैकअप के जो कोड्स हैं उनको हमेशा संभाल के रखना है, ठीक है। यहाँ नीचे आपको डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपने प्रेस नहीं करना, अदरवाइज आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आप लोगों को टोन कीपर के हवाले से तमाम डिटेल दे दी है। अब अगर आप लोगों को मज़ीद कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे मैक्सिमम कमेंट्स के रिप्लाईज आप लोगों को मिल जाते हैं। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अपडेट्स हासिल करने के लिए। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।